brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्ते, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल यादव। और आज के इस वीडियो में हम दरअसल चर्चा करेंगे भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी पर। आपने अक्सर सुना होगा कि हरियाणा का जब जिक्र आता है और जब गुटबाजी शब्द सुनाई देता है तो उसके साथ कांग्रेस जो शब्द है वो जुड़ा हुआ होता है अक्सर। और चर्चा भी इसी बात पर होती है क्योंकि कांग्रेस की जो लड़ाई है, घर की लड़ाई, वो खुल्लम खुल्ला होती है, सबके सामने होती है। नेता एक दूसरे के कार्यक्रमों में नहीं जाते, कार्यकर्ता जो है वो ये देख कर जाते हैं कि भाई मैं हुड्डा का आदमी हूं तो मैं शैलजा के में कैसे जा सकता हूं, शैलजा का हूं तो हुड्डा के में कैसे जा सकता हूं। और भारतीय जनता पार्टी मजे लेती थी। वो कहते थे कि इनके तो जूतियों में खीर बटती है, इनमें कभी एका नहीं हो सकता और ये हमारे फायदे की बात है, अगर ये लड़ते रहेंगे तो बढ़िया है हमारे लिए। लेकिन अब इसी तरह का कुछ मामला भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रहा है और मामला जुड़ा हुआ है फरीदाबाद और पलवल जिले से। और इसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो हैं कृष्णपाल गुर्जर, जो केंद्र में राज्य मंत्री हैं, फरीदाबाद से सांसद। इसके अलावा दो मंत्री हरियाणा सरकार के, तीन मंत्री है, दो नहीं, राजेश नागर जो खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं, इसके अलावा गौरव गौतम उनका नाम है, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, और विपुल गोयल, ये तीन मंत्री हैं इसमें शामिल, और कृष्णपाल गुर्जर जो केंद्र में मंत्री। यानी कि तमाम जो लोग हैं वो मंत्री और बड़े चेहरे हैं। तो इसी पूरे खेल को समझेंगे कि आखिर फरीदाबाद और पलवल में जो भारतीय जनता पार्टी का आपसी घमासान है वो कब कैसे शुरू हुआ, क्या इसकी इक्वेशन है। और इसको समझने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं फरीदाबाद से हमारे संवाददाता सचिन गौड़। सचिन जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो एक बार जरा हमारे दर्शकों को समझा दीजिए सचिन जी कि जो कहानी मैं अभी तक बता रहा था तो उसको थोड़ा विस्तार से बता दीजिए कि आखिर ये किन नेताओं के बीच की लड़ाई है, कैसे इसकी शुरुआत हुई और फिलहाल क्यों ये मुद्दा इतना गर्मा गया है। देखिए, अगर इसकी पूरी कहानी की अगर शुरुआत देखें तो ये शुरू होती है 2014 से, जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव था। तो कृष्णपाल गुर्जर, क्योंकि उस समय केंद्र में मंत्री बन चुके थे, केंद्र में, क्योंकि मई में इलेक्शन 14 में हो गए थे और केंद्र में सरकार बन चुकी थी, तो कृष्णपाल गुर्जर जो है वो राज्य मंत्री बन चुके थे। तो एक पहले, क्योंकि वो प्रदेश में अध्यक्ष रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे हरियाणा में, जब बंसीलाल सरकार में बीजेपी का कोलैबोरेशन था तो उस समय भी वो मंत्री रहे थे। तो एक बड़ा चेहरा था, बड़ा नाम, हालांकि अभी भी हैं वो। तो उस दौरान क्या हुआ कि विपुल गोयल उनके बहुत पुराने समय से चहेते थे। कृष्णपाल गुर्जर ने उनके लिए लॉबिंग की, विपुल गोयल को टिकट मिला विधानसभा का और उसके बाद वो विधानसभा का चुनाव जीत गए। इसी बीच एक और शख्स के लिए भी उन्होंने मेहनत करी, जिसका नाम था राजेश नागर। राजेश नागर, क्योंकि जब विधानसभा का चुनाव था तो ये जो तिगांव सीट से आते हैं राजेश नागर, और ये तिगांव जो विधानसभा सीट थी, पहले मेवला महाराजपुर सीट होती थी, जिसको दो भागों में बांटा गया, जिसमें तिगांव भी एक सीट निकली जिसपे कि कृष्णपाल गुर्जर का दावा रहा। अब जब जो चर्चा रही या जो चीजें सामने आई वो ये रहा कि टिकट दिलवाने में तो मदद करी राजेश नागर को, लेकिन चुनाव लड़ने में मदद नहीं करी, जिसके चलते ये हुआ नतीजा कि राजेश नागर कांग्रेस के उम्मीदवार ललित नागर से चुनाव हार गए। जब इसकी पड़ताल हुई तो शायद राजेश नागर को समझ में आया कि, या जो पहले भी समझ में आया कि कृष्णपाल गुर्जर की तरफ से मदद नहीं की गई। तो उसका आंकलन जो वो ये हुआ कि कृष्णपाल गुर्जर शायद नहीं चाहते थे कि तिगांव सीट से, क्योंकि उनकी विधानसभा सीट रही है, उससे कोई और नेता स्थापित हो, क्योंकि जब वो उसको छोड़ के यहाँ केंद्र में आए तो उस सीट को अपने बेटे के लिए चाहते थे। लिहाजा यहाँ से टकरार शुरू हुई। इसी बीच क्या हुआ कि जब विपुल गोयल विधायक रहे तब तक सब चीजें ठीक रही। इस बीच क्या हुआ कि विपुल गोयल भी मंत्री बने और इसके बीच फिर इनकी जो खींचतानी वो शुरू हुई, क्योंकि विपुल गोयल भी पावरफुल हो गए थे, क्योंकि मंत्री थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर थे, तो दो बड़े पोर्टफोलियो उनके पास थे। तो वहां से थोड़ी थोड़ी खींचतान शुरू हुई। इसके बाद फिर ये खींचतान बढ़ती रही और फिर उसके बाद क्या हुआ, 2019 आया, जब बैठक हुई, जब नामों पर चर्चा हुई तो विपुल गोयल की टिकट काट दी गई। उसके बाद इसमें जो पीछे जो मुख्य वजह रही वो कृष्णपाल गुर्जर का नाम आया इसमें, कि कृष्णपाल गुर्जर ने विपुल गोयल, क्योंकि तब तक वो दोनों धुर विरोधी बन चुके थे, तो उसमें उसके बाद उनकी टिकट काट दी गई। हालांकि इस दौरान जो है राजेश नागर टिकट लेने में सफल रहे
और फिर वही उनके सामने ये था कि इस बार भी चुनाव कैसे होगा। तो उसमें विपुल गोयल और विपुल गोयल अपने दोस्त की मदद के लिए आ गया है, राजेश नागर की मदद के लिए। हालांकि जो माना जाता है कि उन्हें बीजेपी में बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं विपुल गोयल के, तो उन्होंने फिर यहाँ इस क्षेत्र में अमित शाह जो कि गृह मंत्री थे उनकी रैली रखवाई, और उन्होंने यहाँ साफ संदेश दिया कि विपुल राजेश नागर की जीत सुनिश्चित हो, इसका ध्यान रहे। जिसके बाद ये तमाम जो बीजेपी के जो उनके विरोधी थे या जो कृष्णपाल गुट के लोग थे, उनको एक ये साफ मैसेज था कि राजेश नागर अगर किसी की शिकायत करेंगे तो फिर उसको बख्शा नहीं जाएगा। नतीजा ये हुआ कि राजेश नागर 2019 में चुनाव जीते, और उसके बाद अब फिर ये 2019 आया, माफ कीजिए 2024 आया। 2024 में फिर विपुल गोयल को टिकट मिली, राजेश नागर को टिकट मिली, और इसी के साथ एक टिकट और मिली गौरव गौतम को। अब गौरव गौतम के साथ अभी तक तो ये दोनों की इक्वेशन ये थी, लेकिन इसमें अभी एक चेंज हुआ कि विपुल गोयल जब को टिकट दी गई तो चर्चा ये है कि उसमें उन्हें कहा गया कि एक बार कृष्णपाल गुर्जर से मिल लिया जाए। तो हालांकि इसमें ये शब्द जुड़ जाता है कि कंसेंट कृष्णपाल गुर्जर की भी शामिल थी। जिसके बाद से अब ये स्थिति है कि विपुल गोयल जो है वो सामने नहीं विरोध कर रहे, या कृष्णपाल गुर्जर भी सामने कोई विरोध नहीं कर रहे विपुल गोयल का, लेकिन गौरव गौतम और राजेश नागर के और कृष्णपाल गुर्जर इनके बीच 36 का आंकड़ा बना हुआ है। जी। अच्छा, गौरव गौतम का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं जब पढ़ रहा था इनकी अदावत को लेकर, जब खबरें छपी, तो एक समय था जब गौरव गौतम को मनोनीत किया था कि सांसद का प्रतिनिधि है फरीदाबाद में, कृष्णपाल गुर्जर के बहुत करीबी थे। तो फिर मामला बिगड़ा कहाँ इन दोनों के बीच में? देखिए, गौरव गौतम दरअसल जो करीबी थे वो थे अनिल जैन के, जो कि कभी प्रभारी होते थे। जब 2014 का चुनाव था तब वो हरियाणा के प्रभारी थे, और जो गौरव गौतम है वो उनका आशीर्वाद था अनिल जैन का उनके ऊपर। तो उसी बीच क्या हुआ कि जब इनके यहाँ एक सिस्टम है जो सुनने में सामने आया कि जब तक कोई पोर्टफोलियो किसी प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता तो किसी ना किसी को मंत्री के साथ अटैच कर दिया जाता है। हालांकि गौरव गौतम सिर्फ 2 या 3 महीने ही उस तरह से कागजों में अटैच रहे कृष्णपाल गुर्जर से। उसके बदले में उन्हें सैलरी मिली, तो वो 2 या 3 महीने की ही मिली, इससे ज्यादा उनका बहुत ज्यादा अलाई नहीं था। लेकिन यहाँ जो बात बिगड़ने की बात आती है तो वो बात ये हुई कि पिछली बार जब 2019 का चुनाव था तब भी पलवल से 2 नामों की चर्चा थी। एक थे मंगला और दूसरे थे गौरव गौतम। तो इसमें ये चर्चा रही कि जब अनिल जैन ने हालांकि गौरव गौतम के लिए प्रयास किया, लेकिन फिर बाद में ये तय हुआ कि दीपक मंगला को टिकट दे दी जाए, और लिहाजा दीपक मंगला को टिकट मिली। हालांकि उससे पहले 2014 में दीपक मंगला चुनाव हार चुके थे पलवल से टिकट पर, लेकिन दूसरी बार टिकट मिली तो उन्हें वो चुनाव जीते। अब जब तीसरी बार नंबर आया 2024 में, तो जो कृष्णपाल गुर्जर थे वो दीपक मंगला के लिए अड़े, उनके टिकट के लिए अड़े। और ऑब्वियसली जब कोई टिकट के लिए अपने प्रयास करता है तो तमाम चीजें सामने आई जाती है, कौन किसके लिए लॉबिंग कर रहा है। और जब एक टाइम पे एक वक्त ऐसा भी होता है जब सब चीजें खुल जाती हैं, जब लास्ट में 1-2 नाम या 3 नाम बचते हैं, तो सब गौरव गौतम को पता लगा कि कृष्णपाल गुर्जर उनके नाम का विरोध कर रहे हैं और दीपक मंगला के लिए उनके लिए लॉबिंग कर रहे हैं। तो फिर वहां से उनके रिश्ते थोड़े से हालांकि इससे पहले उनके कोई रिश्तों में खटास नहीं थी, लेकिन जब पता लगा कि एक व्यक्ति उनके नाम को काट रहा है और दीपक मंगला को सपोर्ट कर रहा है, तो वहां से उनका थोड़ा थोड़ा रिफ्ट शुरू हुआ। और फिर ये आखिर में जो गौरव गौतम है वो अपने टिकट लेने में कामयाब हुए। इसके बाद क्या हुआ कि जब टिकट आई तो चुनाव लड़ा गया। चुनाव लड़ने के दौरान बहुत से लोग थे जिन्होंने गौरव गौतम का चुनाव में विरोध किया। अब जब विरोध किया तो उनके विरोध के बावजूद भी गौरव गौतम विधायक बने, फिर मंत्री भी बने। तो गौरव गौतम ने जो चर्चा है कि कृष्णपाल गुर्जर से संपर्क साधा और उन्होंने कहा कि भाई जिन लोगों ने मुझे मेरा विरोध किया या जिन लोगों ने मेरी वोटें काटी हैं उनको सबक सिखाना जरूरी है, और इसमें कुछ लोग आपसे भी जुड़े हुए हैं, तो लिहाजा कोई बात नहीं, थोड़ा उनको टाइट किया जाए, उसके बाद आप उनको संभाल लेना। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि शायद वो 5 सरपंच जिनके नाम सामने आए थे उसमें से सिर्फ एक पर कार्रवाई हुई, एक को सस्पेंड किया गया। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1 हफ्ते बाद उसको भी बहाल कर दिया गया। तो यानी कि सीधे सीधे तौर पर जो गौरव गौतम है उनको पहले तो
उनकी पार्टी में ही विरोध हुआ। उसके बाद जब उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की बात करी तो वो भी नहीं हो पाया। तो पहले टिकट का विरोध और उसके बाद फिर उनके चुनाव का विरोध, इस दौरान ये जो खाई थी ये बढ़ने लगी और अब काफी बढ़ गई है। जी राहुल। अच्छा, मतलब राजेश नागर, विपुल गोयल और गौरव गौतम, ये तीनों एक तरफ हैं और इनका मुकाबला है कृष्णपाल गुर्जर से। तो इसमें आप कह रहे हैं कि विपुल गोयल उतना खुलकर मैदान में नहीं आ रहे हैं कृष्णपाल के खिलाफ, लेकिन इन तीनों की तिकड़ी एक तरफ है। और कृष्णपाल गुर्जर के साथ फिर बाकी जो इस क्षेत्र के विधायक है वो कौन कौन है जो उनके खेमे में है? हाँ हाँ बिल्कुल। आप देखिए, कृष्णपाल गुर्जर भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। बहुत लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, लंबा राजनीतिक सफर रहा है। प्रदेश अध्यक्ष रहे, मंत्री रहे, 3 बार केंद्र में मंत्री रहे। तो उनको भी ये पता था कि जिन लोगों की टिकट होने वाली है, क्योंकि फरीदाबाद से जो 2 लोग थे वो हालांकि विपुल गोयल सीधे तौर पर अब विरोध में नहीं है, लेकिन एक समय पे उनकी टिकट काटी थी। और दूसरा राजेश नागर तो खुल के ही विरोध में है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं जो कहते हैं ना कि एक जो शतरंज की बिसात है उसको राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। तो जहां 2 विधायक यानी या 2 मंत्री उनके खिलाफ रहे, तो उन्होंने 2 लोगों को, अपने लोगों को टिकट दिलवाई, जिसमें से बड़कल से विधायक रहे हैं अभी जो बने हैं धनेश अतलखा, और जो एनआईटी सीट से हैं वो है सतीश पागना। तो ये 2 जो है इनको माना जाता है कि ये कृष्णपाल गुर्जर की बदौलत ही इनको टिकट मिला। और उसके बाद जीत दर्ज करने में, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर ने क्योंकि लंबे समय से सक्रिय हैं तो उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई। क्योंकि ये दोनों ही नए चेहरे थे फरीदाबाद की राजनीति में। हालांकि दोनों पार्षद रहे हैं, लेकिन विधायक का कोई अनुभव नहीं था। तो यहाँ दोनों को टिकट दिलवाना और उसके बाद उन्हें जीत दिलवाना, तो इसमें कृष्णपाल गुर्जर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी तरह से जब उन्हें पता था कि पलवल में गौरव गौतम ऑब्वियसली उनके विरोध में होंगे, तो फिर उन्होंने वहां एक पलवल की, क्योंकि 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पलवल है, हथीन है जी। और होडल है। हथीन में कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, होडल में उन्होंने हरेंद्र रामरतन को टिकट दिलवाने में भूमिका निभाई। और अब इसका नतीजा ये रहा कि अगर अभी की बात करें हाल ही में, तो 30 अप्रैल को जब मुख्यमंत्री की एक जनसभा थी जो कि हरिंदर रामरतन ने ऑर्गेनाइज की थी हथीन के, वो सॉरी होडल की अनाज मंडी में। मॉडल। तब हाँ, तब होडल की अनाज मंडी में जो वो थी, तो उसमें जो शुरुआती जब पोस्टर लगे तो उसमें गौरव गौतम का पोस्टर नहीं था। आप समझ रहे हैं कि एक विधायक, बीजेपी के विधायक एक जनसभा कर रहे हैं, मुख्यमंत्री वहां उसमें आ रहे हैं, आने वाले हैं, लेकिन जो मंत्री हैं उस जिले से और उनका फोटो गायब है। इसी तरह की सेम कंडीशन सिचुएशन जो है यहाँ देखने को मिली फरीदाबाद में, जब सतीश पागना ने ऑर्गेनाइज करनी थी जनसभा, क्योंकि जो संडे को यानी कि 4 तारीख को हुई है, 4 मई को, उसमें दोनों मंत्रियों के पहले पोस्टर नहीं थे, यानी कि राजेश नागर और विपुल गोयल। इसके बाद जब ये मामला थोड़ा सा तूल पकड़ा तो फिर जो जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने भूमिका निभाई और इसको मामले को सॉर्ट आउट करवाया और दोनों की फोटो लगी। ऐसा ही होडल में हुआ। होडल वाली जनसभा में वहां भी जो पलवल के जिलाध्यक्ष हैं उन्होंने बीच में आए और इसको जो रिफ्ट थी उसको सॉर्ट आउट किया। तो ये स्थिति लेकिन अब बनती नजर आ रही है। जी लेकिन सचिन जी, ये तो बड़े हाथी है ना राजनीति के, ये जिलाध्यक्ष को कहाँ सुनते होंगे? अब कृष्णपाल गुर्जर जैसा आदमी जो 3 बार से केंद्र में मंत्री है, 50 साल 40 साल की राजनीति हो गई है, उधर गौरव गौतम है, राजेश नागर है। ये गौरव गौतम है, वो यंग ब्लड है, वो जोश है। और राजेश नागर भी 2-3 चुनाव लड़ चुके हैं, तो जिलाध्यक्षों की कहाँ सुनेंगे? आपको लगता है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन फिर इनके खिलाफ लेने की कोई ताकत रखती है पार्टी या फिर जिलाध्यक्ष? देखिए, अभी तो ये मामला फिलहाल जिलाध्यक्ष के दखल पे सॉल्व हुआ। मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। ये जो जो दोनों के गुटों के बीच में दरार की बात है, तो वहाँ एक और बड़ी मजेदार चीज हुई होडल में। होडल में जो हर्ष कुमार थे, पूर्व में विधायक रहे हैं, उनको शामिल कराने का तय हुआ था, जिसमें हरिंदर रामरतन जो कि होडल के विधायक हैं वो और कृष्णपाल गुर्जर दोनों की सहमति थी। और मजेदार बात यही रही कि उसमें जब सीएम साहब पहुंचे तो उन्होंने बाकायदा जो हर्ष कुमार है उन्हें वहां बुलाया। माफ कीजिए, हर्ष कुमार मंत्री भी रहे हैं, सिंचाई मंत्री रहे हैं हरियाणा सरकार में। तो उनको ज्वाइन कराना था, उनको मंच पर बाकायदा बुलाया गया, मंच पर बैठे। और इसी बीच जब किसी ने संपर्क किया तो पता लगा कि भाई इस ज्वाइनिंग होनी है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि जो गौरव गौतम के लोग थे उनका कहना था कि ये ज्वाइनिंग नहीं होगी। आप समझ रहे हैं, एक बिसात बिछ चुकी है।
हर्ष कुमार जी को बुलाया गया है, बाकायदा स्टेज पे बिठाया गया है और सीएम वहां मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, विधायक हैं, जो उनके पक्ष के लोग हैं, उनको ज्वाइन कराया जाना था। लेकिन जो गौरव गौतम के समर्थक थे उनका कहना था कि नहीं, ये ज्वाइनिंग नहीं होगी और आखिर में यही हुआ कि ज्वाइनिंग नहीं हुई। हर्ष कुमार बैठे, सब कुछ पूरा जो कार्यक्रम उन्होंने अटेंड किया और मजेदार बात ये रही जब वहाँ मुख्यमंत्री से पूछा गया कि हर्ष कुमार जी के शामिल होने से क्या पार्टी मजबूत होगी, तो सीएम सैनी ने कहा कि पार्टी ऑलरेडी मजबूत है। तो यहाँ एक तरह से धक्का था कि जब एक तय हो गया, सब चीजें निर्धारित हो गई, उसके बाद एक मंत्री कहते हैं कि नहीं, इस आदमी की ज्वाइनिंग नहीं होगी, तो वो आखिर में नहीं हुई। इसी तरह से पलवल में अभी फरीदाबाद में एक मामला आया है। अभी कल जब सीएम फरीदाबाद में थे तो एक चीफ इंजीनियर को पहले एक ट्रांसफर किया गया था कुछ दिन पहले ही, और उन्हें सस्पेंड किया गया है और अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए। बताते हैं कि ये बीके करदम है, जो चीफ इंजीनियर रहे हैं 2019 में ये चीफ इंजीनियर बने और उनकी चीफ इंजीनियर बनने में कृष्णपाल गुर्जर उनका बड़ा हाथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा। जिसके बाद 19 से करीब करीब 1.5 साल वो चीफ इंजीनियर रहे। इस बीच जो बताते हैं कि कुछ राजनीतिक कुछ उथल पुथल रही, जिसके बाद मुख्यमंत्री जो उस समय मनोहर लाल खट्टर, उनके आदेश पे इनको साइडलाइन किया गया। तो साइडलाइन करने का मतलब ये हुआ कि उनको चीफ इंजीनियर, हालांकि फरीदाबाद में एक ही पोस्ट थी चीफ इंजीनियर और बाकी सीट होते हैं नीचे एससी एससीएम और तमाम अधिकारी रहते हैं, लेकिन उन्हें चीफ इंजीनियर हॉर्टिकल्चर कर दिया गया। चीफ इंजीनियर की सीट पे एक और रामलाल जी, उनको लाया गया। ये लगभग 1.5 साल वो रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब वो रिटायर हुए तो फिर से जो मुख्य चीफ इंजीनियर का कार्यभार था वो बीके करदम को एडिशनल तौर पर दिया गया। आप समझ रहे हैं कि उनके मुख्य कार्यभार उनके पास हॉर्टिकल्चर का है, लेकिन मेन कार्यभार जो होना चाहिए था वो उन्हें एडिशनल तौर पर दिया गया और वो लगभग अब तक जारी रहा, करीब 10 दिन पहले तक, क्योंकि 10 दिन पहले तक वो फरीदाबाद में चीफ इंजीनियर रहे। अब यहाँ भी एक दिक्कत जो रही वो ये रही कि जो राजेश नागर थे वो लगातार उसकी शिकायतें करते रहे, क्योंकि जब 2024 का विधानसभा चुनाव था, क्योंकि नगर निगम का क्षेत्रफल बढ़ रहा था, तो बहुत सारे गांव को नगर निगम में शामिल किया गया। इसमें से ज्यादातर जो गांव थे वो तिगांव विधानसभा क्षेत्र के थे, जिसमें करीब 1.25 साल 1.5 साल का अवधि बीत गई, लेकिन उनमें कोई विकास कार्य नहीं हुए। तो वहां लोगों में आक्रोश था। आक्रोश का मतलब आप समझ रहे हैं कि अब चुनाव सिर पर है, लोगों में आक्रोश है, विकास कार्य हुई नहीं, गांव का जो पंचायतों का फंड था वो नगर निगम के अधीन आ गया, वो तमाम चीजें हुई। तो इसका मतलब क्या निकलना था कि ऑब्वियसली इसका जो एडवर्स इफेक्ट जाना था वो राजेश नागर के चुनाव पर जाना था, जिसका वो लगातार विरोध करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं हुई। अभी करीब 10 दिन पहले जो बीके करदम है उनको जो विपुल गोयल हैं, जो कि यूएलबी मिनिस्टर हैं, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर, अर्बन लोकल बॉडी मिनिस्टर हैं, उनका ट्रांसफर भिवानी किया ट्रांसफर हिसार किया गया उनको। इसके बाद क्या हुआ कि अब कल जब सीएम फरीदाबाद में आए, बैठक हुई, तो पता लगा कि एक अमृत जल योजना थी जिसका लगभग जो फंड था वो 150 करोड़ का था। 150 करोड़ का जो काम था वो ठेकेदार थे उनको दिया गया, जिसमें उन्हें 80% पेमेंट भी चली गई, यानी कि नगर निगम से भुगतान कर दिया गया, लेकिन कार्य पूरा नहीं हुआ। लोग अभी भी उन्हीं परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो जब ये मामला संज्ञान में लाया गया सीएम के, तो फिर उन्होंने आदेश जारी किए कि उनको तुरंत सस्पेंड किया जाए और उनके खिलाफ, जो बीके करदम है चीफ इंजीनियर, जिनके कहने पर उस ठेकेदार को पेमेंट हुई, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो ये आप समझिए कि ये जो शहम हाथ का खेल है वो लगातार जारी है। जहां जहां जिसका दाव लग रहा है, जो जहां भारी पड़ रहा है, वो अपना काम कर रहा है। लेकिन जो स्थिति है कि सब ठीक है बीजेपी में, तो वो अब माहौल नहीं रहा। लगातार गुटबाजी जारी है और लगातार एक दूसरे को नीचा दिखाने की और अपने जो काम निकालने की या अपने लोगों को फायदा पहुंचाने का वो क्रम जारी है। जी राहुल।
तो एक बार जो ये अफ़सर वाली बात आप बता रहे हैं, मैं थोड़ा अपने दर्शकों को क्लैरिफ़ाई कर दूँ। दरअसल जो अफ़सर की बात चल रही है, जिनको जो फ़रीदाबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी उसकी मीटिंग ली सीएम नायब सैनी ने और एक अफ़सर के खिलाफ आदेश दिया कि उनको सस्पेंड किया जाए, उनके खिलाफ एफआईआर की जाए। तो वो जो अफ़सर हैं, उनका हालाँकि ट्रांसफ़र हो चुका था। पहले वो चीफ़ इंजीनियर थे फ़रीदाबाद में, फिर उनका ट्रांसफ़र हुआ हिसार में। और यहाँ से जब ये जो कुछ अमृत योजना थी, इसकी कुछ कामों में गड़बड़ियाँ मिली और सामने ये आया कि जो अफ़सर हैं, उन्होंने पेमेंट रिलीज़ कर दी ठेकेदार को काम से पहले ही। यानी काम हुआ नहीं और पेमेंट रिलीज़ कर दी। जब ऑडिट में गड़बड़ी मिली तो विपुल गोयल जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उन्होंने ऑडिट कराया तो कुछ गड़बड़ियाँ मिली जिस पर एक्शन हुआ और नायब सैनी ने फिर इस अधिकारी की एक तरीके से क्लास लगाई, सस्पेंड किया और एफआईआर के आदेश दिए। अधिकारी का नाम है बीके करदम और फिलहाल ये जब इनके खिलाफ आदेश हुआ है सस्पेंशन और एफआईआर का तो ये जो है पोस्टेड थे हिसार में। तो सचिन जी ये जो अफसर हैं आप कह रहे हैं कि इनके ऊपर कृष्णपाल गुर्जर का हाथ था या फिर एक तरीके से उनके फेवरेट थे? देखिए, क्योंकि 19 में क्योंकि जो अदावत शुरू हुई थी कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल की, वो क्योंकि 2019 का जब चुनाव था तो फिर विपुल गोयल को टिकट नहीं मिली। तो जब टिकट नहीं मिली तो और राजेश नागर हालांकि विधायक बने तो बहुत ज्यादा उनको तवज्जो सरकार में मिल नहीं रही थी, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर और मनोहर लाल खट्टर भी पुराने समय से साथ रहे हैं, क्योंकि दोनों पार्टी के पुराने वर्कर हैं, पार्टी पुराने पुराने नेता हैं। तो एक तरह से वो आइसोलेटेड वाली भूमिका में चले गए थे राजेश नागर। तो यहाँ जो मैदान था वो खुला, वो कृष्णपाल गुर्जर के लिए पूरा तरह से खुला हुआ था और इसी के चलते जो बीके करदम है उनको यहाँ लगाया गया। और 19 से लेकर 1.5 साल का जो बीच का टेन्योर रहा वो बीच में नहीं रहे, जब हॉर्टिकल्चर का चार्ज दिया गया उसके बाद अभी करीब 10 दिन पहले तक वो यहाँ चीफ इंजीनियर रहे। और इस दौरान जब क्योंकि विपुल गोयल और राजेश नागर खास दोस्त हैं, राजेश नागर की लगातार नाराजगी थी बीके करदम से कि उनको किस तरह से प्रताड़ित किया गया, उनके जो उनका जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें विकास कार्यों को किस तरह से डिले किया गया। वहाँ आरोप तो ये भी लगते हैं कि बाकायदा गड्ढे खोद दिए गए लेकिन काम नहीं हुआ। तो ये जनता को परेशान करने और अल्टीमेटली जनता के माध्यम से जो विधायक है रहे राजेश नागर उनको परेशान करने की कवायद थी। और जब इनका जो ट्रांसफर किया गया उसमें भी ये मेंशन किया गया कि आपके जो काम सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहे जिसके चलते आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। अब हालांकि देखिए, अब बात वही आती है कि किस तरह से विपुल गोयल ने स्मार्टली प्ले किया यहाँ पर। तो ट्रांसफर तो किया लेकिन जब सस्पेंशन और तमाम चीजें तो वो मुख्यमंत्री को तमाम चीजें उनका पूरा रिकॉर्ड बताया गया कि किस तरह से 150 करोड़ का ये काम था और काम पूरा नहीं है, उसके बावजूद 80% से ज्यादा पेमेंट कर दी गई। तो ये ऑब्वियसली एक सहनशील वाला काम तो नहीं था कि कोई उसको सहन करे। तो लिहाजा जो सीएम है उन्होंने तुरंत इस पर एक्शन लिया, उन्हें सस्पेंड करने का ऑर्डर जारी किया, साथ ही साथ आदेश दिए कि इस अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जी राहुल जी। तो सचिन जी आपने ये जो बीजेपी की गुटबाजी है ये हमारे दर्शकों को समझाई और उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरीके से अपने इलाके की खबरें हम तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता सचिन गौड़ हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने आपको समझाया कि किस कदर फरीदाबाद और पलवल जिले में भारतीय जनता पार्टी के जो आपसी नेता हैं उनके बीच जबरदस्त खींचतान चल रही है। पोस्टरों से एक दूसरे के फोटो गायब होते हैं, रैलियों में जो है वो अड़चन अड़ाई जाती है किसी की ज्वाइनिंग पर। जो बात कही गई कि एक पूर्व विधायक पलवल की रैली में ज्वाइन करना चाहते थे, होडल की रैली में, लेकिन उसके खिलाफ थे गौरव गौतम और दो उनके साथी हैं राजेश नागर, तो उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, जबकि कृष्णपाल गुर्जर चाह रहे थे कि ज्वाइनिंग हो जाए। तो ये जो अदावत है ये अब अधिकारियों के ट्रांसफर से लेके पोस्टरों में फोटो गायब होने तक पहुंच गई है, लेकिन अभी तक बयानबाजी खुल्लम खुला देखने को नहीं मिली है। लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं तो सबने चुप्पी साधी हुई है। जिलाध्यक्ष जो है वो किसी तरीके से मामलों को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन हमारे सूत्र बताते हैं कि इसके ऊपर जल्द ही जो भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान है वो इंटरवीन करेगा, क्योंकि बात अब जिलाध्यक्षों के हाथ से निकल चुकी है, क्योंकि जिलाध्यक्षों की सुनने को कोई भी तैयार नहीं है। तो आपको ये जो हमने समझाई बीजेपी की राजनीति, जो अंदरूनी राजनीति है, वो खेल जो है वो फरीदाबाद से शुरू हुआ है और अब कई जिलों में इस तरह के
वाकया देखने को मिलते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में तालमेल की कमी नजर आती है। तो क्या बीजेपी अब कांग्रेस वाली राह पर बढ़ रही है जहां पर नेताओं के बीच आपसी फूट जो है वो जग जाहिर है? क्या भारतीय जनता पार्टी में भी आने वाले समय में एक तरीके से ये गुटबाजी लाइलाज बीमारी बन जाएगी? आपको इस पूरे मामले पर क्या कुछ समझ आता है, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं। और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा तक। धन्यवाद।